सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, हम रस खान के सवैये पहले कुछ पढ़ चुके हैं। आज जो शेष बचे हुए हैं उन्हें पढ़ेंगे। सवैये और कवित्त दो छंद हैं उनके, तो दोनों को पढ़ेंगे। रस खान जी, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति के ही अपने पद गाए हैं, लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं। कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस ध्यों से रहे संग साथ लगी, यह सोतिन ताप क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिली आओ सबे सखी, भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण की बांसुरी से सोतिया डाहा रखती हैं और उन्हें पता है कृष्ण हर समय अपने साथ बांसुरी को रखते हैं। इस कारण उनका प्रेम जो है गोपियों के प्रति कुछ कम हो गया है। तो यही जानते हुए देखते हुए सखियां आपस में बात करती हैं और एक सखी दूसरी सखी से कहती है, कान्हा भय, कान्हा यानी कृष्ण जी भय हो गए हैं बस में यानी वश में बांसुरी के। श्री कृष्ण जो है अब बांसुरी के वश में हो गए हैं। अब कौन सखी, हे सखी, अब कौन हमको चाहिए, हमें चाहेगा कौन, हमें अब प्रेम करेगा, क्योंकि कृष्ण तो बांसुरी के बस में है, तो वही हमसे प्रेम करते थे। अब वो उसी की तरफ उनका ध्यान रहता है, इस कारण अब हमें कौन चाहेगा अर्थात प्रेम करेगा। निस ध्यों से रहे संग साथ लगी। निस कहते हैं रात्रि, ध्योंस दिन, यानी रात दिन। रहे संग साथ लगी, वह हमेशा कृष्ण के संग साथ लगी रहती है, यानी हमेशा उन्हीं के साथ रहती है। यह सोतिन ताप क्यों सही है। तो हम, क्योंकि जैसे सोतिन होती है, सोतिन समझते हैं आप, कि पति की दूसरी पत्नी, वह सोतिन कहलाती है। तो यह सोतिन वो हमारे लिए सोतिन के समान हो गई है। तो इस ताप को अर्थात दुख को क्यों सही है, हम क्यों सहन करें, यानी वो हमारी सोतन की तरह हमें दुख देती है तो हम उसके दुख को या दर्द को सहन नहीं करेंगे। जिन मोहि लियो मन मोहन को, तो वह सोतिन रूपी बांसुरी जो है जिसने मोहि लियो मोह लिया है, अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। मन मोहन को, मन मोहन कृष्ण का नाम है, जो मन को मोहित करते हैं, यानी वो औरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन बांसुरी ने उन्हें ही अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है। तो उस बांसुरी को जिसने मनमोहन अर्थात कृष्ण को मोह लिया है, अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। रसखानी, रसखान जी कहते हैं सदा हमको दही है। तो सदा हमेशा हमको यानी हमें दही है, वो दहन करता रहता है, हमें संताप पहुंचाता है कि बांसुरी ने कैसे कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, अपना बना लिया है। ये दुख हमेशा हमें लगा रहता है, हम इसी में ही जलते रहते हैं ईर्ष्या के कारण। क्यों, सारी ही गोपियां जो है वो बांसुरी को अपनी सोतन समझती हैं और सोतन का जो दहा होता है, दर्द होता है, वह सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है। मिली आओ सबे सखी, तो सखियां आपस में कहती हैं कि हे सखी आओ, सबे मिली, हम सब मिल करके भागी चलें, हम भाग करके चले जाते हैं अब तो। और अब इस ब्रज में, इस ब्रज गांव में बांसुरी रही है, सिर्फ बांसुरी ही रहेगी और कोई नहीं रहेगा। इसी कारण हम भाग चलते हैं यहाँ से, इस ब्रज गांव को छोड़ देते हैं। तो वो इतना ज्यादा ईर्ष्या करती हैं बांसुरी से कि ब्रज गांव को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। सीधा साधा है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है कि भाषा समझ में ना आए, अभिधा शैली में ही लिखा गया है। तो अब इसके काव्य सौंदर्य के तत्व हम देख लेते हैं। भाषा इसकी ब्रज है, शैली मुक्तक और गुण है माधुर्य, और छंद आपका समैया है, और उसके साथ रस है इसमें श्रृंगार। अब इसके साथ हम देखते हैं अलंकार कौन कौन से हैं इसमें। पहली लाइन से देखना शुरू करेंगे।
कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस ध्योस रहे संग साथ लगी। सासावर्ण की आवृत्ति। यह सोतिन तापन क्यों सही है, जिन मोह लियो मन मोहन को। मामावर्ण की आवृत्ति हो रही है। रस खानी सदा हमको दहिया। हा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिया। बावर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है। और उसके साथ जो बांसुरी को सीधे सोतन के समान नहीं कहा गया है, बांसुरी को सीधे सोतन कहा गया है, इस कारण उपमेय में उपमान का आरोप करने के कारण यहाँ आपका रूपक अलंकार बन रहा है। ये आपके काव्य सौंदर्य के तत्व हुए। अच्छा, इसी से ही मिलता जुलता सूरदास जी ने भी, जो सूरदास जी की गोपियां हैं वो भी कृष्ण की बांसुरी से बहुत ईर्ष्या करती हैं, तो उन्होंने भी एक ऐसा ही पद गाया है। मुरली तौ गोपाल ही भावती, सुनरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। तो आप इसे भाव साम्य में लिख सकते हैं। इसी के साथ ये वाला समैया पूरा हुआ। आगे देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरोंगी। ओढ़ी पितंबर लै लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधराना धरोंगी। अब इसमें गोपियां क्या कहती हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि मोर पखा, मोर का पखा पंख, तो मोर के पंख को सिर ऊपर, अपने सिर के ऊपर राखी हूं, रख लूंगी। यानी वो श्री कृष्ण की नकल करती हैं, नकल करने के लिए बोलती हैं। तो कहती हैं कि मैं तेरे कहने से मोर पखा, मोर के पंख को सिर ऊपर राखी हूं, अपने सिर के ऊपर रख लूंगी, अर्थात लगा लूंगी। क्यों? श्री कृष्ण के माथे पर भी, सिर पर भी मुकुट के रूप में मोर का पंख लगा होता है। गुंज की माल, और गुंज के फूलों की जो माला है उसे गले पहिरोंगी, गले में पहन लूंगी। यानी कृष्ण भी गुंज के फूलों की माला गले में पहनते हैं, तो उन्हीं की भांति मैं भी गुंज के फूलों की माला अपने गले में धारण कर लूंगी। ओढ़ी पीतंबर, पीतंबर कहते हैं पीला वस्त्र, पीत जमा अंबर, पीतांबर यानी पीला वस्त्र। ओढ़ी, ओढ़ लूंगी, श्री कृष्ण की भांति मैं उन्हीं के जैसे पीले वस्त्र भी ओढ़ लूंगी। ले लकुटी, और ले लेकर के लकुटी लाठी। बन गोधन, बन में मैं गोधन, गो है धन जो, वह गोधन अर्थात गाय। ग्वारन, ग्वालों के संग फिरूंगी, फिर लूंगी अर्थात घूम लूंगी। क्योंकि कृष्ण भी वन में गाय चराने जाते थे ग्वाल बालों के साथ, और गायों के साथ वो वनों में घूमते रहते थे। तो वही गोपी कह रही है कि मैं भी उन्हीं की भांति पीतांबर ओढ़ करके, हाथ में लाठी लेकर के वनों में गोधन, गायों के, ग्वारन और ग्वालों के संग फिरूंगी, उनके साथ में फिर लूंगी अर्थात घूम लूंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, रसखान जी कहते हैं कि भाव तो भाता है, अच्छा लगता है, वही वही मेरो मेरा, मुझे तो वही कृष्ण भाता है अपना। सो इसीलिए तेरे कहे, तेरे कहने से सब स्वांग करूंगी, मैं सारे स्वांग कर लूंगी। स्वांग यानी जो हम सामने देखकर दूसरों की नकल करते हैं, ड्रामा करते हैं, वो स्वांग कहलाता है। तो मैं तेरे कहने से वो सारा स्वांग कर लूंगी, जो जो तू कहेगी, जो जो कृष्ण करते हैं वो सब कुछ कर लूंगी। या मुरली, लेकिन ये जो मुरली बांसुरी है किसकी? मुरलीधर की, मुरली को धर धारण करने वाले। मुरली को धारण करने वाले कौन है? कृष्ण। यानी कृष्ण की जो वो बांसुरी है उसे अधरान, अधर कहते हैं होठों पर, धरी, अधरा न धरूंगी, बिल्कुल भी अधरा उस बांसुरी को ना धरूंगी, नहीं धरूंगी अर्थात नहीं रखूंगी। तो मैं उस बांसुरी को अधरान
अपने होठों पे अधरा न धरूंगी, बिल्कुल भी नहीं धरूंगी, अर्थात अपने होठों से बांसुरी नहीं लगाऊंगी। सिर्फ कृष्ण की एक बांसुरी को गोपी छोड़ने के लिए कह रही है, बाकी सारी वही वही चीजें करने के लिए तैयार है जो श्री कृष्ण करते हैं। तो क्यों नहीं वो बांसुरी को अपने होठों पर लगाना चाहती? क्योंकि बांसुरी को वो सोतन समझती हैं और जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा पीड़ित होती हैं, क्योंकि कृष्ण उन्हें भुलाकर बांसुरी के ही वश में रहते हैं, उसे हर समय अपने साथ रखते हैं और हर समय बांसुरी को बजा करके आनंदित होते हैं। इस कारण गोपी जो है बांसुरी को अपने होठों से लगाना पसंद नहीं कर रही है। तो ये इसका मैंने शाब्दिक और भावार्थ एक साथ बताया है आपको। अब देखेंगे हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व। भाषा आपकी ब्रज है, शैली वही मुक्तक है और गुण माधुर्य, रस है इसमें श्रृंगार रस और छंद आपका सवैया है। अब इसमें हम देखेंगे अलंकार। मोर पकासिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लै लकुटी, लाला वर्ण की आवृत्ति, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। तो ना वर्ण की आवृत्ति हो रही है और गा वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है। और आगे भी देखेंगे, भाव तो वही मेरो रस खानी, वाह वर्ण की आवृत्ति है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, सा वर्ण की आवृत्ति है। या मुरली मुरलीधर की वर्णों की भी आवृत्ति हो रही है, अधरान धरी अधरान धरूंगी, आ और धा वर्णों की भी आवृत्ति हो रही है। इस कारण यहाँ आपका हो गया है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के साथ और भी है। अब आप देखेंगे मुरली मुरली शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों में अर्थ अलग निकल रहा है। एक मुरली का अर्थ है यहाँ बांसुरी और दूसरी है मुरलीधर। धर वो उनके साथ मुरली के साथ लगेगा, यानी मुरली को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। तो एक शब्द की आवृत्ति होने के कारण दोनों बार जब उसका अर्थ अलग निकलता है तो वहां होता है यमक अलंकार। तो यहाँ आपका यमक अलंकार भी बन रहा है। अब इसके साथ आगे देखते हैं। अब ये आपका कवित आ गया है, कवित छंद है जो कि रसखान जी का ही लिखा हुआ है। इसे पढ़ेंगे। गोरज विराजे भाल लह लही वनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानेरी, तैसी धुनी बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी री। अब श्री कृष्ण गाय चरा करके वन से वापस ब्रज गांव के लिए आ रहे हैं, तो दूर से ही एक सखी देख लेती है उनके आने को और आकर के दूसरी सखी से बताती है कि वो वन से आते हुए कृष्ण कैसे लग रहे हैं, क्या हो रहा है। गो रज, गो कहते हैं गाय को, रज धूली, गाय की धूली क्या होती है? जब गाय चलती हैं तो उनके खुरों से, पैरों से जो धूल उड़ती है उसे गोरज कहते हैं। तो गायों के पैरों की धूली भाल मस्तक पर विराज रही है, सुशोभित हो रही है। और वनमाल, वन के फूलों की जो माला है लहलही, वह लहरा रही है। कहाँ? श्री कृष्ण के गले में। गाय के पैरों से, खुरों से उठी हुई धूल कृष्ण के माथे पर विराजमान है और गले में वनमाल, वन के फूलों की माला लहलही लहरा रही है। और क्या हो रहा है जब कृष्ण वन से वापस आ रहे हैं? आगे गैया, गाय जो है वो तो आगे आगे चल रही हैं, पाछे ग्वाल और पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं। गावे मृदु बानेरी, तो आगे गैया, आगे आगे तो गायें चल रही हैं, पाछे ग्वाल और उनके पीछे, कृष्ण के पीछे ग्वाले चल रहे हैं, ग्वाल बाल हैं।
और ग्वाले क्या कर रहे हैं, गावे मृदु बानेरी, और वो मृदु मीठी बानी वाणी में गाते हुए हे सखी आ रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की, और तैसी यानी जैसी, धुनी धुन है, सुर है बांसुरी की, बांसुरी का या मुरली का, मधुर मधुर मीठा मीठा, जैसा मधुर मधुर बांसुरी का मधुर स्वर है, जैसी बंक चितवनी, और वैसी ही उनकी पंख सुंदर चितवनी, चितवन है। चितवन किसे कहते हैं, टेढ़ी नजर करके जब देखते हैं, तो कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं उनकी नजरें टेढ़ी हो जाती हैं, जिसे चितवन बोलते हैं। तो तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसे उनके बांसुरी की मधुर धुन है, मधुर आवाज है, जैसी बंक चितवनी, और वैसी ही उनकी सुंदर चितवन है। और मंद मंद मुस्कानेरी, हे सखी मंद मंद धीमे धीमे मुस्कानेरी, उनका मुस्काना भी ऐसा ही मधुर है, सुंदर है। यानी उनकी बांसुरी की धुन भी सुंदर है, और वैसी ही उनकी चितवन सुंदर चितवन है, और वैसे ही उनकी मुस्कान धीमी धीमी मुस्कान है, वो भी बड़ी मनमोहक मधुर है। तीनों चीजों की इनमें सुंदरता का वर्णन किया गया है। कदम बिटप, कदम के बिटप कहते हैं वृक्ष को, तो कदम के वृक्ष के निकट, तटनी के तट, तटनी कहते हैं यमुना नदी के तट किनारे पर, तटनी यानी नदी के किनारे पर, अटा चढ़ी, अटा जो अटारी घर की जो छत होते हैं उन्हें अटा या अटारी बोलते हैं। तो अटारी पर चढ़ करके, हे सखी चाहे चाहे तुम देख लो, पीत पट फहरानेरी, वो अपने पीत पीले पट वस्त्र को फहरानेरी फहराते हुए आ रहे हैं। तो कहाँ पहुंच गए हैं वो वन से, कदम बिटप, कदम के वृक्ष के निकट समीप तक आ गए हैं। और तटनी के तट, नदी के तट तक, यमुना नदी वहीं ब्रज में पड़ती है, मथुरा में पड़ती है, तो उस यमुना के किनारे तक वो पहुंच गए हैं। और तुम कैसे देख सकोगी, अटा चढ़ी, तुम अटा पर, अटारी पर अर्थात छत पर चढ़ करके देख लो, पीत पट फहरानेरी, वो अपने पीले पट वस्त्रों को फहराते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हवा चल रही है तो हवा के कारण उनके वस्त्र फहरा रहे हैं, लहर रहे हैं। रस बरसावें, आनंद रूपी रस को बरसाते हुए, तन तपनी बुझावें नैन, और तन की शरीर की तपनी ताप को, गर्मी को बुझाते हुए, नैन और नेत्रों की अग्नि को बुझाते हुए, प्राणनि रिझावें, और प्राणों को रिझाते हुए, प्राणों को आनंदित करते हुए, वह कौन, कृष्ण कैसे हैं, जो रस खानी, रस की खान है। ऐसे कृष्ण, रस यानी आनंद, आनंद की जो खान है, ऐसे कृष्ण आवें री, हे सखी आ रहे हैं। तो रस बरसाते हुए, बरसावे नहीं बरसाते हुए यानी आनंद प्रदान करते हुए, तन तन की, शरीर की, और नैन नेत्रों की तपनी ताप को, गर्मी को, अग्नि को बुझावे, बुझाते हुए, प्राणनि रिझावे, और प्राणों को आनंदित करते हुए, रिझाते हुए, वह रस खानी, वह रस की खान, आनंद की खान, खान यानी भंडार, आ मेरी, हे सखी कृष्ण आ रहे हैं। ऐसा वर्णन एक सखी दूसरी सखी से कर रही है। तो इसमें आपको समझ आया होगा। अगर किसी वजह से समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। भाषा आपकी ब्रज है, और शैली आपकी मुक्तक है, गुण माधुर्य और रस है इसमें श्रृंगार, क्योंकि आनंद दे रहा है, और छंद आपका कविता है। अब उसके साथ हम इसमें अलंकार देखते हैं। अलंकार देखेंगे इसमें पहले हम, गोरज बिराजे, जा जा वर्ण की आवृत्ति, लह लही लाला हाहा वर्ण की आवृत्ति, और आगे गैया पीछे ग्वाल गावे, गा गा वर्ण की आवृत्ति, और मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानेरी, मामा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और आगे देखेंगे, कदम बिटप के निकट,
तटनी के तट, टा वर्ण की आवृत्ति, अटा चढ़ी चाही पीत पट, पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ऐसे ही आगे तपनी तन तपनी, ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार यहाँ आपका हो रहा है अनुप्रास अलंकार। और भी देखते हैं। मधुर मधुर, मंद मंद, एक ही शब्द की आवृत्ति होने के कारण, पुनरुक्ति होने के कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बन रहा है आपका। अच्छा, नीचे वाली जो आपकी लाइन है इसे देखेंगे, प्राणनी री जावे वह आवे रस खानी री, यानी रस खान कह रहे हैं कि वो हमारे प्राणों को आनंद देते हुए आ रहे हैं। और रस खानी, रस की, आनंद की जो खान है अर्थात कृष्ण। एक ही शब्द के दो अर्थ जहां निकलते हैं वहां आपका श्लेष अलंकार होता है। तो इस हिसाब से रस खानी में श्लेष अलंकार बन रहा है। तो ये आपका कवित नाम का छंद ये भी पूरा हुआ और रस खान जी का हमारा पूरा चैप्टर आज पूरा हो गया है। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।